सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो चुका है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई, और कुछ करो या मत करो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो एक बार, ठीक है? ध्यान से देखो। 540 रुपए पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करें। सभी बच्चे बताएंगे भाई साधारण ब्याज आपको कितना मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में होगा मेरे भाई आपका 100। सर मूलधन कितने का है? 540 रुपए का। रेट कितनी है? 6% की। और टाइम कितना है मेरे भाई? 3 साल का। और बटे में 100 है तो बटे में 100 लगा दीजिए। देखो जीरो से जीरो कटेगा, नीचे एक जीरो है तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, नहीं हो जाएगा। 5 पॉइंट में 4 गुणा में 6 या 18। अब इनको आपस में गुणा करना है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो मेरे भाई 18 दूना 36, 18 चौके 72, 72 का 2 असल की लगेगी 7, 18 पंजो 90 और 7 हो जाएगा मेरे भाई 97.2। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई 540 रुपए पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना है? तो मेरे भाई 540 मैंने लिख दिया है, ठीक है। 6% का 6% लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया। यहां से जीरो से जीरो कटेगी, एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा। 6 या 18, 18 पंजो 90। बिल्कुल मेरे भाई, तो ऑप्शन गलत है। 97.2 ही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर आएगा, ठीक है भाई। पहले ही सवाल के ऑप्शन गलत हो गए, तो राइट आंसर तुम्हारा 97.2 होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको पूरी तो करंट अफेयर मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन 4 सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम में अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो 100 रुपए का पीडीएफ है, जिनको चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना और अपने सिलेक्शन को पक्का कर लेना भाई, ठीक है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है, उनका मैसे 16 है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का अनुपात है 11:4, जबकि उनका मैसे कितना है? 16। तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई एक संख्या मेरे भाई कितनी है? 11, और एक संख्या कितनी है? 4, जबकि इनका मैसे कितना है? इनका मैसे मेरे भाई कितना है? मैसे है मेरे भाई 16। तो अगर मैं 11 गुणा में 16 करता हूं, 11 को अगर मैं 16 से गुणा करता हूं तो 16 एकम 16, 16 और 1 17, यानी 176 आएगा। फिर 4 को भी अगर मैं 16 से गुणा करता हूं, 16 दूना 32, 32 दूना
64। तो इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना सर 6 और 4 का 10, 7 और 7 14 और 240। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है भाई, इनका में से 16 है तो 11 गुणा में 16 करूंगा तो आंसर 176 आएगा। फिर 4 गुणा में 16 करूंगा तो 64 आएगा। और दोनों को जोड़, भाई योग बोला है उसने, योग का मतलब तो जोड़ना, तो दोनों को जोड़ूंगा 240 आंसर आएगा। बात खत्म। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। सवाल बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी आपको इस सवाल में नहीं करना, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं करना। तो बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो ध्यान से देखो ये कितना है मेरे भाई, सर ये 2/3 है। 2/3 को 2/3 हम रहने देते हैं। ये कितना है मेरे भाई 4/9 है। 4/9 को 4/9 रहने दो। और ये मेरे भाई तुम्हारा भाग का चिन्ह है, लेकिन पहले ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। तो मेरे भाई देखो 2 का और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6, 3 बढ़ जाएगा तो 7 तिया हो जाएगा मेरे भाई 21 माइनस 6 1 कम 6 यानी कि हो जाएगा मेरे भाई आपका 5। तो ध्यान से देखेंगे 2/3 का 2/3 प्लस का 4/9 का 4/9। जब भी भाग का चिन्ह आता है तो उसको कैसे हल करते हैं, सर भाग के चिन्ह को गुणा का चिन्ह बना देते हैं। तो भाग के चिन्ह को गुणा का चिन्ह बना दो और संख्या को कर देते उल्टा। जैसे कि 6 नीचे है तो ये 6 चला जाएगा ऊपर, और 21 में से 5 घटेगा तो आंसर आएगा 16, वो आएगा नीचे। तो देखो मेरे भाई 4 से काट दो, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूना 4। 1/2 ये बच गया। तो 2/3 तो इधर को बचा, 1/2 इधर को बचा। तो इसको हल करेंगे 2 दूना 4 और 6 यानी कि 10/2। ठीक है मेरे भाई 2 दूना 4 और 3 यानी 7/6 आंसर आएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने मेरे भाई 7/6 आंसर दे दिया है, उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों को सवाल समझ में नहीं आए वो मेरे भाई वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, क्योंकि भाई अब मैं सवाल को देखो बार बार रिपीट करूंगा, उतना टाइम आपके पास में भी नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि एक सवाल को रिपीट करूंगा तो भाई टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो ऐसे करना, वीडियो थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, आपको सवाल समझ में आएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो तुमसे बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1/4 वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू लेनी है आपको कितनी 3 पॉइंट में 14। ठीक है भाई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, उसका 1/4 का परिमाप निकालना है। ठीक है भाई, यानी कि ये मान लो तुम्हारा एक वृत्त है तो इसका 1/4, 1/4 मतलब इसका चौथा हिस्सा, यानी कि 1/4 आप कोई सा भी मान लो, कि मान लो आपको तो इसका क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो मेरे भाई परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, सर वृत्त का जो परिमाप है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये होता है मेरे भाई वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला। ठीक है भाई, लेकिन तुमसे तो 1/4 का पूछा है। 1/4 मतलब इसमें 4 का भाग दे। तो मेरे भाई 2 से काटे 2 एकम 2 और 2 से काटे 2 दूना 4 यानी πr/में क्या होगा। तो सर पाई की वैल्यू कितनी ली है 3 पॉइंट में 14, आर की वैल्यू कितनी है 10 और बटे में 2 है तो बटे में 2 रहने देते हैं। ठीक है भाई 10 से इसको गुणा करेंगे या फिर इसको डायरेक्ट 2 से काट लो, 2 से काटे कितने बार 5 बार। 3.14 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई 5 चौका 20 का 2, 5 और 2 7, 5 तिया 15, यानी कि मेरे भाई 15 पॉइंट में 70 आंसर आएगा। 15 पॉइंट में 70 आंसर तुम्हारा आएगा। तो मेरे भाई 1/4 का बोला था, यानी कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है 15 पॉइंट में 70। परिमाप चारों ओर का ही तो होता है, यानी कि मेरे भाई ये जो है इसका तुमसे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15 पॉइंट में 7।
ठीक है भाई। लेकिन तुमसे इसका परिमाप, भाई तुमसे तो इस वाले खाने का पूछा है ना, इस वाले खाने का परिमाप पूछा है, इसका परिमाप। तो 15.7 तो इसका आ गया, 10 इसका है और 10 इसका है, क्योंकि इसकी त्रिज्या 10 ही तो थी। तो 10 त्रिज्या ये और 10 त्रिज्या ये, तो 15.7 तो ये हो गया, 15.7 तो ये हो गया, 10 और 10 20 ये हो गया। तो दोनों को जोड़ेंगे 35 पॉइंट में 7 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। अगले सवाल को देखते हैं। 38% चीनी वाले एक बिलियन की 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त विलियन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए? तो मेरे भाई बड़ा ही सिंपल सवाल है, तुरंत बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। मेरे भाई विलियन कितना है ये बताओ मुझे। तो सर विलियन कितना है? 90 ml हमारा विलियन है। कितना ml है सर? 90 ml हमारा विलियन है। और इसमें चीनी कितनी है सर? चीनी इसमें 38% है। 38% मतलब बोले तो 38/100 यहाँ पर क्या है? चीनी है। तो 0 से 0 कटेगा, 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 का 72 का 7, 9 3 27 और 7 कितना होता है? 34। 10 का भाग देंगे तो 34 पॉइंट में 2 क्या है? चीनी है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में चीनी कितनी है? 34 पॉइंट में 2 ml इसमें चीनी है। लेकिन तुमसे क्या बोला? तुमसे बोला कि चीनी तुम्हारी कितनी रहनी चाहिए? 17.1% रहनी चाहिए। यानी कि मेरे भाई चीनी कितनी रहनी चाहिए? 17.1% तुम्हारी चीनी होनी चाहिए। जबकि चीनी है कितनी भाई? 38% मैंने निकाला तो कितना आया? 34.2 आया। तो भाई 17 दूना 34, 1 दूना 2, यानी इसको काटेंगे तो 1% की वैल्यू आई कितनी? 17 दूना 34, यानी कि 2 बार आई। यानी 1% की वैल्यू कितनी है? 2 है। लेकिन तुमको इतना पता है कि दुनिया में सब कुछ 100% होता है। अरे परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। तो अगर इसको 100 बना भाई, 1 की वैल्यू 2 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 100 गुणा में 2 यानी कि 200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 200। यानी कि विलियन कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। तो 200 में से 90 ml तो पहले ही था भाई। बिलियन में चीनी की मात्रा भाई कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? तो टोटल बिलियन कितना होना चाहिए? 200 का। लेकिन 200 में से 90 तो पहले ही है तुम्हारे पास में, तो अब कितना मिला सर? 200 में से 90 घटाऊंगा तो 110 ml पानी और मिला दो, ताकि चीनी तुम्हारी कितनी हो जाए? 17.1% हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तुमसे बोला था 38% चीनी वाले एक विलियन में 70 ml की मात्रा है, यानी 70 ml जो विलियन है उसमें चीनी कितनी है? 38% है। सॉरी 70 नहीं 90। तो 90 में 38 चीनी है, तो 90 का 38% मैंने निकाला तो 0 से 0 काटा, 9 से गुणा किया और 10 का भाग, ये आया 34 पॉइंट में 2। यानी कि इसमें चीनी पहले से चीनी है कितनी? 34 पॉइंट में 2 इसमें पहले से चीनी है। अब ये चाहता है कि अब चीनी कितनी हो जाए? 17.1 हो जाए। तो 17.1 34.2 के बराबर करनी है हमको, तो काटा पीटी करेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी 2। लेकिन 1% है क्या? दुनिया में तो सब कुछ 100% है। तो 1 की अगर 2 है तो 100 की 200 हो जाएगी। तो 200 ml में से 90 तो पहले से ही है, तो 200 में से 90 घटाएंगे 110 आ जाएगा। बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुम लोगों से बोला कि 5700 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई रेट कितनी है सर? 10% की। टाइम कितना है? 2 साल का। तो मान लो ये तुम्हारी पहली साल और ये तुम्हारी दूसरी साल।
तो पहली साल में ब्याज कितना मिलेगा 10% का, दूसरी साल में ब्याज कितना मिलेगा 10% का, तो 10% और 10%। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में तो ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, तो 10 का 10% कितना होता है 1 होता है, तो 10 का 10% क्या होगा 1% ये होगा। तो टोटल रेट कितनी बनी सर 10 और 10 20 और 1 21, यानी कि टोटल रेट कितनी बन गई सर 21% तुम्हारी टोटल रेट हो गई। लेकिन तुमको तो मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन मतलब 21 है तो क्या हो जाएगी 121 हो जाएगी। अगर सिर्फ ब्याज निकालना होता तो तुम 21% निकालते, मिश्र धन निकालना है इसलिए 100 में जोड़ना पड़ेगा 121। तो तुम्हारा मेरे भाई कितना था 5700 था, 5700 का 121% निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, इनको आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो भाई देखो 57 एकम 57 का 7, हासिल की लगेगी 5, 57 दूना 114, 114 में 5 जोड़ेंगे 119, 119 का 11 और ये हो जाएगा 6897। तो जिन्होंने 6897 आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई सवाल आपके समझ में आ गया होगा। भाई चक्रवर्ती ब्याज है और 2 साल की बात हो रही है, ये पहली साल ये दूसरी साल, पहली साल में भी 10%, दूसरी साल में भी 10%। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है, ब्याज का भी ब्याज मिलता है, तो 10 का 10% 1 होता है, 20 और 1 21 हो गया। तो 5700 मिश्र धन निकालना इसलिए 121 का निकालेंगे, 6897 आंसर हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर पर हावर और 10 किलोमीटर पर हावर की चाल से समान दिशा में चल रहे 2 लड़कों को क्रमशः 21 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सवाल है भाई, अगर तुम इसको ये x मान के करोगे y मान के करोगे तो सवाल बहुत कठिन हो जाएगा। भाई तुमको पता है कि टाइम का रेशो कितना है सर, टाइम का रेशो ये 21 सेकंड में पार करती है, ये 24 सेकंड में, तो ये 21 सेकंड में पार करेगी और ये 24 सेकंड में पार करेगी, यानी 7 तिया भाई देखो 3 7 का 21 और 3 8 का 24, यानी कि टाइम का रेशो है 7:8। तो स्पीड इसकी उल्टी होती है, तो स्पीड का रेशो कितना है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा मेरे भाई कितना 7। तो यहां से मेरे भाई स्पीड का अंतर कितना है सर, 8 में से 7 घटाऊंगा तो 1 आएगा, यहां से मेरे भाई स्पीड का अंतर कितना है 1। जबकि यहां पर स्पीड का अंतर कितना है सर, ये तो 5 है और ये 10 है, तो 10 में से 5 गया तो ये 5 बचेगा। लेकिन एक चीज तुम नोटिस करो, तुम ये नोटिस करोगे कि सर ये तो सेकंड में है और ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को भी सेकंडों में बदलो भाई, किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, तो इसको मेरे भाई 5/18 से क्या करें गुणा, तो 25/18, 25 बटे में क्या हुआ 18 हो जाएगा। ये तुम्हारी क्या आ गई स्पीड। तो मेरे भाई अब तुम ध्यान से देखो, अब चाहो तो तुम इससे कर लो या फिर तुम इससे कर लो, ठीक है भाई। अगर इस स्पीड से करोगे तो तुमको टाइम ये लेना पड़ेगा, अगर इस स्पीड से करोगे तो टाइम तुमको ये लेना पड़ेगा। तो मेरे भाई 25 बटे कितना है 18 है, मैं इस वाली से ही कर देता हूं, इसको अगर मैं 8 से गुणा करूंगा तो अब तुम्हारा टाइम कितना है 21 है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 का भाग देंगे तो 2 नाम का 18, 2 का भाग देंगे 4 बार, 3 का भाग देंगे 3 7 21 और 3 तिया 9, 25 चौका 100, 700 बटे में 3 करेंगे तो 700 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बटा में 3, तो 233 सही 1 बटा में 3, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, समय का रेशो 21 और 24 सेकंड में पार होती है भाई, ठीक है।
21 और 24, 3 का भाग दिया 3 7 21, 3 का भाग दिया 3 8 का 24। तो मेरे भाई समय का रेशो क्या हो गया, 7/8 तुम्हारा हो गया। अगर समय का रेशो 7 8 है तो स्पीड का रेशो मेरे भाई उल्टा होगा, 8 और 7 होगा। यहां से मेरे भाई इनका अंतर कितना, 60 में से 7 घटाऊंगा तो 1 आएगा, लेकिन यहां पर 10 में से 5 घटाऊंगा तो 5 आएगा। लेकिन ये तो किलोमीटर पर हावर में है, मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, 25/18 हो गया। अगर इस वाली स्पीड से करोगे तो ये समय लेना पड़ेगा, इससे करोगे तो ये वाला, तो मैं इस वाली से कर देता हूँ 25/18 गुणा 8 गुणा 21, तो इसको काटा पीटी करेंगे 233 सही, 1/3 आंसर आएगा। अगला देखो भाई, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और विकर्ण मेरे भाई कितना है, 18√10 है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा आयत है, ये तुम्हारा आयत है, ये आयत है तो ये इसका विकर्ण है। इसकी लंबाई कितनी है, 18√10, 18√10। अगर मैं चौड़ाई को x मानता हूं तो लंबाई उसकी 3 गुनी है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 3x। तो भाई तुमसे बोले इसका आयत का परिमाप क्या होगा, अरे आयत का परिमाप तो बाद में निकालेंगे, पहले इसकी लंबाई चौड़ाई तो पता करो। तो अगर तुम्हारी आंखें तेज हैं तो तुम समझ गए होंगे कि सर ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण मेरे भाई कितना है, सर कर्ण हमारे पास में कितना है, एक सेकंड भाई, ठीक है ठीक है, कर्ण कितना 18√10 है, तो 18√10 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। आधार कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर करना पड़ेगा। चौड़ाई है ये, ठीक है ठीक है, ये ऊंचाई कितने मेरे भाई x है, तो x का स्क्वायर करना पड़ेगा, इनको जोड़ो मेरे में। 18 को 324 होता है और √10 का 10 होता है, 3240 होगा, बराबर में 3 को कहते हैं 9 का x स्क्वायर हो जाएगा, x कहते हैं x स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा। तो मेरे भाई 9 और 1 10, तो 10x स्क्वायर बराबर में 3240 होगा। तो 0 से 0 कटेगा, स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे भाई x स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा √324 और √324 होता है मेरे भाई 18। तो यहां से अगर मैं लंबाई की वैल्यू निकालूंगा तो 18 तिया 54 और चौड़ाई की वैल्यू निकालूंगा तो 18 एकम 18। तो तुमसे तो परिमाप पूछा है ना, परिमाप होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो 2 गुणा में लंबाई कितनी है 54 और चौड़ाई कितनी 18, 18 18 चौका 72, तो 72 गुणा में 2 करोगे 144 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने भाई सी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण मेरे भाई कितने 18√10 है, तो 18√10 का स्क्वायर करेंगे। आधार 3x है तो 3x का स्क्वायर करेंगे, x है तो x का स्क्वायर करेंगे। तो 18 का स्क्वायर 324 में 10 तो 3240 हो गया। 3x 9x स्क्वायर प्लस 10x का स्क्वायर, 0 0 कटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। 324 का रूट 18, 18 3 54 और 18 कम 18, तो 54 और 18 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई का मान है 54 और चौड़ाई का मान 18, काटा पीटी करेंगे गुणा भाग करेंगे 144 आंसर तुम्हारा। अगले सवाल को देखते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 54 और 72 से विभाजित हो जाए। ठीक है मेरे भाई, जिसमें मेरे भाई 27 का भी भाग चला जाए, 54 का भी भाग चला जाए और 72 का भी भाग चला जाए। अब एक चीज तुमको पता चल रही होगी कि मेरे भाई 27 में तो 3 का भाग जाता है, क्या इसमें 3 का भाग जाता है क्या सर? 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। सर इनको जोड़ने पर 10 आता है, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, हटा दो। इसमें देखो 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। 1 और 2, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 में भी 3 का नहीं जाता। 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 6 18। सर 18 में तो 3 का भाग जाता है, इसका मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो ये थी आज की क्लास।
उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।